और इट्स वाज ओरिजिनली प्लान था नहीं कि हम लोग ये आउटलैंडर बुक करेंगे, बिकॉज आउटलैंडर का जो प्राइस है वो यूजुअली थोड़ा ज़्यादा होता है, बिकॉज दिस इज़ एसयूवी। और हम लोग प्लान कर रहे थे कि कैमरी बुक करेंगे, बिकॉज एक बार आउटलैंडर का एक्सपीरियंस हो गया तो मतलब ठीक है, अभी कैमरी भी चल जाएगा, सिर्फ 2 लोग ही है। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू आर डूइंग फाइन। वेल, लास्ट टाइम आपने देखा था कि मैं न्यूयॉर्क से बोस्टन गया था अपने दोस्त और रूममेट को न्यूयॉर्क वापस लाने के लिए आफ्टर ही गॉट डन विद हिज वर्क। सो नाउ इट्स टाइम कि वो न्यूयॉर्क से वापस मूव आउट हो जस्ट फॉर हिज वर्क टू एनफील्ड कनेटिकट। रॉयल एनफील्ड नहीं, एनफील्ड। तो आज हम लोग जाने वाले हैं एनफील्ड कनेटिकट एंड इट इज अगेन गोइंग टू बी वेरी शॉर्ट रोड ट्रिप। बट इस बार मैं सिर्फ रास्ता नहीं दिखाने वाला। आई थॉट कि मैं आपको बाकी चीज़ों के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी देता हूँ, जैसे कि रेंटल कार्स इन द यूएस की कार कैसे रेंट करते हैं, या फिर उसमें टर्म्स एंड कंडीशन कैसा रहता है, अगर इंडियन लाइसेंस चलता है या नहीं, और फिर यूजुअली हाईवे पे चलाते वक्त क्या क्या ध्यान में रखना पड़ता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो या लेट्स गो। एंड हियर इज आवर कार फॉर द डे। आई नो उस दिन मैंने कहा था कि आउटलैंडर बहुत जल्द रेंट करनी है, बट देन आई डिडंट थिंक इतना जल्दी रेंट करने मिलेगा। और इट्स वाज ओरिजिनली प्लान था नहीं कि हम लोग ये आउटलैंडर बुक करेंगे, बिकॉज आउटलैंडर का जो प्राइस है वो यूजुअली थोड़ा ज़्यादा होता है, बिकॉज दिस इज़ एसयूवी। और हम लोग प्लान कर रहे थे कि कैमरी बुक करेंगे, बिकॉज एक बार आउटलैंडर का एक्सपीरियंस हो गया तो मतलब ठीक है, अभी कैमरी भी चल जाएगा, सिर्फ 2 लोग ही है। ओके, सो हमें ये गाड़ी कैसे मिली उससे पहले मैं आपको थोड़ा रेंटल कार्स के बारे में बताता हूँ। सो यहाँ पे बेसिकली आई वुड से 2 या 3 टाइप का रेंटल कार कंपनीज होता है। एक मतलब जिप कार जैसा हो गया, जिसमें यूजुअली आपको पर आवर के हिसाब से अगर आप रेंट करते हो तो वो बेस्ट है। फिर दूसरा ये ईजी रेंटल, जैसे हम लोग ने ये वाला गाड़ी रेंट किया है। या फिर होता है एंटरप्राइज, जो मेनली इट इज़ मोर इंक्लाइन टूवर्ड ऐसे पूरे दिन का रेंट करना हो तो। एंड देन देयर इज ट्यूरो, दैट इज़ अ रेंट शेयरिंग। जैसे कि एयरबीएनबी रहता है कि लोग अपना घर डालते हैं एयरबीएनबी पे ताकि गेस्ट आके रुक पाए वहाँ पे, तो वैसे ही ट्यूरो इज़ लाइक लोग अपना गाड़ी रेंट के लिए देते हैं एंड देन यू कैन जस्ट बुक इट फॉर अ डे। तो इट्स नॉट एग्जैक्टली लाइक अ रेंटल कंपनी, बट देन ऐसा इंडिविजुअल लोग अपना गाड़ी रेंट करते हैं मोर देन अ कंपनी दैट इज रेंटिंग कार्स। सो सिंस वी वर गोइंग टू रेंट इट फॉर अ डे, वी रेंटेड इट फ्रॉम इजी रेंटल। बेसिकली अगर आपको गाड़ी रेंट करना है तो इट इज़ ऑलवेज बेटर इफ़ यू हैव अ क्रेडिट कार्ड। अगर आप यहाँ के स्टूडेंट हो या फिर इफ़ यू वर्क हियर, तो फिर इट्स ऑलवेज बेटर इफ़ यू हैव अ क्रेडिट कार्ड, बिकॉज क्रेडिट कार्ड पे कैसा रहता है कि अगर डिपॉजिट देना है किसी कंपनी को तो डिपॉजिट इज़ लेसर दैन व्हाट इट वुड बी विद अ डेबिट कार्ड। ऑल्सो कुछ कंपनीज़ में ऐसा रहता है, जैसे कि एंटरप्राइज में ऐसा होता है कि अगर आप क्रेडिट कार्ड से बुक करते हो तो फिर आपको कोई प्रूफ वगैरह देने की ज़रूरत नहीं, पर अगर आप डेबिट कार्ड से बुक करते हो तो फिर आपको प्रूफ ऑफ रेसिडेंस देना पड़ता है। ईजी रेंटल में जहाँ से हम लोग ने बुक किया वहाँ से क्रेडिट कार्ड पे $250 का डिपॉजिट देना पड़ता है, और अगर आपके पास डेबिट कार्ड है तो मिनिमम आपको $1000 देना पड़ेगा, पर आप थोड़ा बहुत बात करके वो कम करा सकते हैं। सो पॉइंट नंबर 1, इट्स ऑलवेज बेटर टू बुक इट विद अ क्रेडिट कार्ड। ऑल्सो बिकॉज मोस्ट ऑफ द क्रेडिट कार्ड्स इन द यूएस हैव अ रेंटल इंश्योरेंस इंक्लूडेड, मतलब अगर आप गाड़ी रेंट कर रहे हो उसका इंश्योरेंस इंक्लूडेड आता है, तो आपको अलग से इंश्योरेंस लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो अगर इनकेस जब आप रेंट कर रहे हो गाड़ी और उस टाइम पे गाड़ी को कुछ हो जाता है तो फिर आपका क्रेडिट कार्ड ही कवर करता है। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है तो आपको पूरा रेंटल इंश्योरेंस देना पड़ेगा अलग से, दैट इज़ अराउंड $18 to $20 minimum per day. Okay, so now we have officially entered the state of Connecticut, और इस बार पूरा बॉस्टन तक नहीं जा रहे, कनेटिकट में ही रहने वाले। तो नाउ इट्स शोइंग अराउंड 96 माइल्स फ्रॉम दिस प्लेस, मतलब अराउंड 160 किलोमीटर्स के आसपास। सो लेट्स गेट बैक टू टॉकिंग। सो मैं आपको बता रहा था कि रेंटल कार का एक्सपीरियंस कैसा होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो अनदर थिंग इज़, अगर आप ऐसा पूरा दिन वाला रेंटल कार लेते हो तो मोस्टली स्पेशली ड्यू टू कोविड वगैरह तो ये कार पूरी तरह से धुला रहता है, एंड देन दे ऑल्सो सैनिटाइज इट विद सम काइंड ऑफ डिसइंफेक्टेंट स्प्रे। ये मैंने वो बंदे से पूछा था एंड ही टोल्ड मी दिस कि वो लोग नए कस्टमर को गाड़ी देने से पहले दे डिसइंफेक्टेड एवरी टाइम, सो दैट इज़ ऑल्सो वेरी नाइस। एंड देन टॉकिंग अबाउट द मैप्स विच आई यूज़ वाइल ट्रैवलिंग हियर इन द यूएस, मैं गूगल मैप्स नहीं यूज़ करता, आई यूज़ वेज ऐप। तो ये कुछ ऐसा दिखता है, इट इज़ सिमिलर टू गूगल मैप्स, बट देन फ़ायदा इसका ऐसा रहता है कि अगर इसमें कोई सामने पुलिस वाला है या फिर कोई गाड़ी साइड में रुका है या फिर कुछ कंस्ट्रक्शन है तो वो सारे अपडेट्स आते रहते हैं, जो कि गूगल मैप्स में इतना फ्रीक्वेंटली और अच्छे से नहीं आता। एंड इसमें कैसा रहता है कि वो ऐप ऑटोमेटिकली ये नहीं करता है, बट देन यूज़र्स ही अगर जाते जाते किसी को दिख गया है कि कोई पुलिस वाला है या फिर अगर कोई कंस्ट्रक्शन है या फिर कोई गाड़ी बंद पड़ा है तो यूज़र्स खुद ही रिपोर्ट करते हैं, एंड देन वो आगे वाले यूज़र्स को पता चलता है। ये वाला रिपोर्टिंग जो है वो काफ़ी लोग एक्चुअली ईमानदारी से करते हैं। सो ऐसा
बहुत बार होता है कि यू एक्चुअली आर वेरी मच बेनिफिटेड बाय द फैक्ट कि ऐसा किसी ने रिपोर्ट किया है. सो इफ़ यू आर मे बी गोइंग अ लिटिल ओवर स्पीड लिमिट, तो आप थोड़ा अपना स्पीड कम कर सकते हो, या फिर कंस्ट्रक्शन है तो अपना स्पीड थोड़ा कम कर सकते हो, ताकि अगर आगे जाके कोई ट्रैफिक जैम है तो ऐसा अचानक से जाके घुस ना जाओ सीधा. तो फाइनली फ्यूल स्टॉप लिया है एट द एग्जैक्ट सेम प्लेस जब मैं पार्थ को लेने के लिए बॉस्टन जा रहा था. दिस इज द सेम प्लेस जहाँ पे मैं रुका था, एंड इट इज़ वेरी कन्वीनियंट बिकॉज ये सीधा हाईवे पे आता है, जैसे कि मैंने लास्ट टाइम में कहा था. और बाकी सारे जो फ्यूल स्टॉप्स या फिर रेस्ट एरिया है वो उसके लिए आपको एग्जिट लेके हाईवे से नीचे उतर के थोड़ा टाउन में घुसना पड़ता है. तो लेट्स टॉक अबाउट टोल ना. आपको तो पता है कि मतलब न्यूयॉर्क वगैरह जो ईस्टर्न साइड ऑफ अमेरिका है वहाँ पर टोल ऑलमोस्ट हर जगह पे है. कुछ पार्ट्स में मैंने सुना है कुछ अमेरिकन स्टेट्स में टोल नहीं लगता है, बिल्कुल भी टोल नहीं है. बट देन ये वाले पार्ट में हर जगह पे ऑलमोस्ट टोल है. सिटी में टोल है, सिटी के बाहर टोल है. तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में आपको ऐसा होता है कि जैसा अपने इंडिया में फास्टैग होता है वैसे यहाँ पे होता है ईजी पास. तो ईजी पास क्या रहता है, एक तो उसमें ऑप्शन रहता है कि आप गाड़ी के ऊपर स्टिकर लगा दो कहीं वहाँ पे, या फिर आपका नंबर प्लेट जो है वो ईजी पास एक्टिवेटेड रहेगा. मतलब आपका नंबर प्लेट जो है उससे सीधा रीड करके आपको सीधा बाय मेल या फिर जो भी आपने कार्ड डाला है उससे डायरेक्ट डिडक्ट हो जाएगा अमाउंट जो टोल होता है उसका. और फिर काफ़ी जगह पे ऐसा भी होता है कि आपको रुकना ही नहीं पड़ता, ऊपर बस फ्लैशर रहेगा, वो सीधा अपना आपका प्लेट का फ़ोटो खींच लेगा और उसके हिसाब से आपको सीधा टोल भेज देगा. तो इससे फ़ायदा क्या होता है कि टोल के लाइन में आपको बहुत ज़्यादा रुकना नहीं पड़ता है, विच इज़ वेरी यूज़फुल व्हेन यू आर गोइंग ऑन द लॉन्ग ड्राइव. और अगर अपन बात करें रेंटल कार के प्राइजेस की, मुझे काफ़ी लोगों ने लास्ट टाइम पूछा था कि भाई आपको ये वाला जो गाड़ी था वो कितने में मिला था. सो लास्ट टाइम जब हम लोगों ने बुक किया था ये वाला गाड़ी हम लोग को मिला था $100 में, और जो करोला आपने लास्ट व्लॉग में देखा वो हम लोग को मिला था $56 में. तो वो उससे थोड़ा बहुत ऐसा अच्छा रिलेशनशिप डेवलप हो गया. तो आज जब हम लोग उससे गाड़ी मांगने गए तो उसने बोला कि ये वाला गाड़ी वो हम लोग को $56 में दे देगा. दैट इज़ द सेम प्राइस ऑफ अ रेगुलर स्मॉल सेडान. तो फिर ऑलवेज डिपेंड ऑन हाउ मच यू बार्गेन एक्चुअली, कि अगर आप थोड़ा अच्छा वाला बार्गेनिंग करते हो तो फिर आपको सस्ते में मिल जाएगा सब कुछ, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगर वो एकदम एडामेंट है, वो बिल्कुल भी झुकना नहीं चाहता, तो फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता. बट देन इफ़ यू स्टिल कैन बार्गेन, डू ट्राई बार्गेनिंग. क्या पता आपको थोड़ा बहुत अच्छा डील मिल जाए, जैसे कि हम लोग को आज ये मिला. All right, so done with coffee. Now it's time to get back on the road. यहाँ से इनफील्ड कनेक्टिकट तक है ऑलमोस्ट 1.5 घंटा. All right, so Parth is leaving for his work and then अपन जाएंगे अभी on our way back. Probably वापस वाले टाइम ज़्यादा बात नहीं करूँगा बिकॉज लास्ट टाइम सेम रोड तो दिखा ही है. सो एनीवेज चलते हैं. ऑलराइट, सो फॉर द ड्राइव हैज़ बीन गुड. यूजुअली मैं चलते चलते रुकना तो पसंद नहीं है जब मैं अकेले चलाता हूँ, बट देन नाउ इट्स लंच टाइम, तो मैंने सोचा कि थोड़ा साइड में रुक के थोड़ा बहुत पेट पूजा कर लेता हूँ एंड ऑल्सो तो थोड़ा गैस वैस भी भर लेता हूँ और फिर अपना जर्नी कंटिन्यू करता हूँ आगे. तो फटाफट यहाँ पे काफ़ी कुछ है खाने के लिए. टाको बेल है, सबारो है, फिर मैकडी है. तो ज़रा अंदर जाके देख के आता हूँ, कुछ खाने के लिए उठा के लाता हूँ एंड देन विल कंटिन्यू द जर्नी. तो लकीली यहाँ पे आउटडोर सीटिंग खुला है तो थोड़ा आराम से बैठ के खा पाऊँगा. टाको बेल से थोड़ा बहुत एक चिकन सुप्रीम बोल लिया है, तो इट्स गोइंग टू बी फिलिंग ऑल्सो बिकॉज अभी जहाँ पे हूँ आई एम अराउंड 10 or 15 miles फ्रॉम स्टैनफोर्ड विच इज़ इन कनेटिकट. और फिर यहाँ से अराउंड 1 से 1.5 घंटा लगने वाला है घर जाने के लिए. ऑब्वियसली जब न्यूयॉर्क पहुँचूँगा तब थोड़ा बहुत न्यूयॉर्क का भी ट्रैफिक रहेगा, तो इसलिए थोड़ा आराम से खा लेता हूँ, 2 मिनट रेस्ट करता हूँ और फिर जर्नी कंटिन्यू करता हूँ. ऑलराइट गाइस, सो दैट्स इट एंड आई एम फाइनली बैक होम. अगर आपको ये वाला छोटा सा इन्फॉर्मेटिव व्लॉग अच्छा लगा तो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताना कि इफ़ यू वांट मी टू मेक मोर व्लॉग्स अबाउट लाइक अमेरिकन लाइफस्टाइल या फिर कैसे यहाँ पे चीज़ें चलती है. एंड देन इफ़ यू वांट टू कम टू द US एज ए टूरिस्ट और फिर आपको जगह देखनी है तो फिर लाइक थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन मिलेगा ऐसे छोटे छोटे व्लॉग्स से. तो अगर आपको चाहिए तो आई विल कंटिन्यू मेकिंग दीज व्लॉग्स. और हाँ, अभी जाने से पहले लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना. इस वाले ट्रिप के कुछ स्टोरीज मैंने ये व्लॉग से पहले इंस्टाग्राम पे डाले थे, सो डू मेक श्योर यू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम. देयर विल बी लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. तो मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में. तब तक के लिए स्टे सेफ, हैव फन एंड पीस आउट.
था. So आज नहीं.